समय से यहाँ पे देखा जा रहा है, वैसे भी देखा जाए तो माधव नगर क्षेत्र सट्टे का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ पे कई छोटे बड़े कटोरिए हैं जो अवैध रूप से खुलेआम यहाँ पे, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि यहाँ पे माधव नगर जो है एक सट्टे का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ पे कई छोटे बड़े कटोरिए हैं जो अवैध रूप से करोड़ों का सट्टा यहाँ पे खिला रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। कल की जो घटना हुई थी, एक हमारे युवा व्यापारी बंधु हैं राजेश जी, उनके साथ एक बहुत बुरी घटना को अंजाम दिया गया, जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया गया। इस घटना के बारे में जो हमें संज्ञान में आ रहा है, ये यही आ रहा है कि ये कुछ लेन देन का विषय था, सटोरियों का विषय था, और एक सटोरियों के कहने पर असामाजिक तत्वों ने उस व्यापारी बंधुओं के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की। और पूर्व में भी करीब विगत 2 या 3 वर्षों से ये असामाजिक तत्व यहाँ पे इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से एक ही निवेदन है कि माधव नगर बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र है। यहाँ पे लोग व्यापारी बंधु हैं, सभी प्यार से रहते हैं, शांति से रहते हैं, और माधव नगर की शांति में व्यवधान पैदा करने के लिए अगर ये प्रयास हो रहे हैं तो पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इन अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि माधव नगर सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे बंद रहेगा। हम लोग कुछ ही देर पश्चात माननीय विधायक महोदय श्री संदीप जायसवाल जी के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें यह मांग प्रमुखता से रखी जाएगी। ये अपराधी तत्व कौन है, उनका खुलासा नहीं किया? इन अपराधी तत्वों के बारे में मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन किसी बिहारी का नाम आया था, जैसा कि व्यापारियों ने बताया। क्या लूट भी हुई है? कितने की लूट हुई है उनके साथ ऐसा? अब ये तो पुलिस FIR में दर्ज होगा, क्योंकि रात को FIR दर्ज करवाने के लिए वो गए थे व्यापारी। चूँकि मेरी तबीयत खराब थी तो कल मैं जा नहीं पाया था। आपका नाम? मेरा नाम देवानंद असरानी है, मैं माधव नगर में रहता हूँ। भाई सीधी शॉप से निकल रहा था, स्टेशन रोड में कार खड़ी थी उसकी, वहाँ पर राहुल बिहारी, करण बिहारी और विनय वीरवानी पिस्टल दिखा के उसको साइड में ले गए, मारपीट किए, सोना भी छीने हैं, पैसा भी छीने हैं। उनके साथ 15-20 लोग थे। कितना करीब की लूट हुई है? करीब लगभग 30-35 हज़ार रुपये। ये कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की? और ये विनय वीरवानी, राहुल बिहारी, करण बिहारी। किस वजह से मारपीट का वजह क्या थी? पुराने कुछ मेरे को धमकी देता था पहले, 40 लाख रुपए दो, उस वजह से पुरानी रंजिश थी। किस बात का पैसा? अवैध वसूली मांगता था, 40 लाख रुपए दो, नहीं तो शादी का हंगामा करूँगा। 7 तारीख की हमारे यहाँ शादी थी। किसने मांग की थी 40 लाख की? राहुल बिहारी ने। फिर आपने उसकी शिकायत किया था? शिकायत की थी, 40 लाख रुपये मांगने की धमकी की। कोई रिपोर्ट लिखता ही नहीं था राहुल बिहारी। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। वीडियो रखे हैं, रिकॉर्डिंग रखी है, सब रखा है। उस विरोध में आज यहाँ बंद किया गया। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। आपके भाई के साथ साथ और किसी के साथ भी घटना घटी नहीं, मेरा भाई अकेले पहले उसके पहले पूरे माधव नगर में गुंडागर्दी कर रही है। माधव नगर में ठीक। पिछले 5-6 महीने से माधव नगर की शांति व्यवस्था भंग हो चुकी है। असामाजिक तत्व आए दिन कभी किसी के साथ मारपीट, कभी किसी के साथ मारपीट, किसी का मकान तोड़ना, किसी की बाउंड्री तोड़ना, इन सब में सटोरियों का हाथ है। सटोरियों ने इन अपराधियों को आगे कर रखा था। पिछले दिनों एक बुजुर्ग हैं 67 साल के, ईश्वर छाबड़िया, उसकी दिन दहाड़े JCB लेकर और उसकी बाउंड्री तोड़ दी गई और वर्तमान में उस पर कब्जा, अवैध कब्जा कर और उसको बेचने की रात में ये सारे तत्व। और बहुत सारे लोगों से घटना हुई है, एक केवल ये कल की घटना नहीं है, 8-10 लोगों से मारपीट हुई है। लेकिन थाने जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं, आवेदन दे दो उस पर कोई कार्यवाही नहीं। ईश्वर छाबड़िया ने मंगलवार को जन सुनवाई में दिया, 2 बार पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया, 2 बार TI साहब को दिया, 4 बार मैं संपर्क कर चुका हूँ माधव नगर थाने में कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, इस पर कुछ कंट्रोल कीजिए, आपकी लाइन व्यवस्था है गड़बड़ है। लेकिन कुछ सुनवाई नहीं, थाने नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। कौन लोग हैं ये जो लगातार इस तरह ये जो हमारे भाई ने राहुल बिहारी और कौन करण बिहारी,
राहुल बिहारी, करण बिहारी और विनय वीरवानी जो हैं वो सट्टा किंग हैं। दुबई से सट्टा चलाते हैं और यहाँ आते हैं तो गुंडों को इकट्ठा कर मकान दुकान पे वसूली, सट्टे की वसूली की सुपारी दी जाती है। महानगरों से ज़्यादा यहाँ अपराध बढ़ गए हैं और इस तरह की सुपारियाँ दी जा रही। कटनी में हम पहली बार सुन रहे हैं, पूरा जीवन बीत गया, लेकिन इस तरह की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और ये अपराधी बोलते हैं कि किस थाने में जाना है, किस टीआई को बोलना है, सब हमारी जेब में रखे हैं। मेरा आधार कार्ड ले जाओ और जहाँ जाके बताना है बताओ, रिपोर्ट लिखाओ, कोई नहीं लिखेगा। ये सब हमारे साथ मिले हुए हैं। इस तरह की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। आज व्यापारियों ने परेशान होकर, अति परेशान होकर आज ये कदम लिया है और तब तक माधवनगर बंद रहेगा जब तक इनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है। क्या नाम है आपका? झपटमल खारवानी। ये एक व्यापारी से बाल गली में दुकान से उठाकर मारपीट की गई। उनके पाँव में फ्रैक्चर आया है और इसी तरह की घटना पूरे में भी पिछले साल भर से कहीं भी रात में कोई भी मिल जाता है उसको लूट लेते हैं। ये अपना टेंट हाउस वाला है कालू, उनके भाई को मारा गया। ये रात को गाड़ी लेके घूमते हैं और यही काम करते हैं। ये अपना जीवन ज्योति जनरल वाला ये पूरा सट्टे का काम करता है। इस व्यक्ति ने माधवनगर के लगभग परिवारों को बर्बाद कर डाला है सट्टा खिला खिला। इस व्यक्ति के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक ड्रग्स और अपना कोरेक्स इंजेक्शन बेचने के जुर्म में जेल भी जा चुका है और 2 बार उसका बाप भी जा चुका है। क्या कटनी कानून व्यवस्था के मामले में मैं ये मानता हूँ, पार्षद होने के नाते मेरी 56 वर्ष उम्र है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा इस तरह की मतलब अव्यवस्था फैले हुए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है, पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। 4 वार्डों में हर 20-25 घर छोड़कर जुआ, सट्टा, शराब बिकती है। कौन लोग हैं जिनसे परेशान है पूरा माधवनगर? ये एक तो हो गया ये विनय वीरवानी और ये जो गैंग है करण बिहारी एंड कंपनी, समझे, ये गाड़ियां लेके रात में चलते हैं पूरा। अब क्या बताएं, हमारे जो मतलब बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो घर से निकलना मतलब घबरा रहे हैं। सत्ताधारी दल के पार्षद होते हुए भी क्या आपकी शिकायतें नहीं सुन रहा प्रशासन? नहीं, बिल्कुल नहीं सीख रहा है। ये सत्ता दल का पार्षद हूँ, मुझे पीड़ा है। मैं अपनी सरकार से ये मांग करता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कानून व्यवस्था की कायमी की जाए। अगर आपकी बात श्रीनगर पर कैसे करें? नहीं तो हम विरोध प्रदर्शन कर लिए बैठे हैं। बाजार बंद है, आगे भी और जो हमसे बन सकेगा हम करेंगे। नाम बताओ। बनाएंगे मेरा नाम श्याम पंजवानी है। मतलब LCD लेके गए 25,000 रुपए की, उनको पैसा नहीं दे रहे, बोले जानते नहीं हो क्या। मतलब इस टाइप की घटनाएं भी अब होने लगी है। ये पूरा मध्य प्रदेश छोड़ के वापस बिहार चले जाएंगे। ऐसे लोगों को हम सचेत करते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि ये गलत फहमी में मत रहिए कि हमारा सिंधी समाज से व्यापार करता है। अरे जिस दिन सामने आके लड़ोगे इतना मारेंगे कि तुम्हारी शक्ल भी तुमको पहचान में नहीं आएगी। और बंधुओं, आप सब भी